आज हम फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जहां पर आज हम पढ़ाने वाले हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रखने वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अगर हमने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, हम नेगेटिव चार्ज रख दें, क्या रख दें, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रख दें, तब क्या होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज रख दें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये चार्ज का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, क्योंकि मतलब कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, मानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो मानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्रिएट करने वाले हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर रख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने यहां पर क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को यहां हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, मास क्या है, m। तो ये कुछ वेलोसिटी से मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। तो डिस्टेंस कितनी है, x। तो मान लेते हैं कि ये कुछ वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी v0 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये सीधा जाना चाहता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी तरफ इसे खींच लेगा। तो ये जाना यहां से चाहता था, बस बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका क्या हुआ, ट्रैक चेंज हो गया। क्या हुआ, ट्रैक चेंज हो गया। तो मान लो कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, y। ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, y। मतलब ये y डिफ्लेक्ट हो गया है। ये क्या हुआ है, y डिफ्लेक्ट हो गया है। तो अगर यह डिफ्लेक्शन हम निकालना चाहें, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन y कितना है, डिफ्लेक्शन y कितना है। ठीक है, और दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे कि एंगल थीटा कितना है। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें कि एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, यहां पर हम देखें कि एंगल थीटा कितना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम x और y में तोड़ लेते हैं, मोशन को x और y में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, x और y में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये रहा x, ये रहा y। तो x में देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u x इज इक्वल टू कितनी है, v0। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u y इज इक्वल टू कितनी है, 0। क्या शुरू में y में कोई वेलोसिटी थी, जवाब है नहीं। यहां तो अभी y में कुछ वेलोसिटी ही नहीं। ठीक है, तो y में वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इट मींस प्रारंभिक वेग। तो यहां पर ये कितना, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है अभी, v0। ठीक है, बट y में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इन x क्या है, 0। बट अगर हम देखें एक्सेलरेशन इन y, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू ma से f बाई m। यहां पर जो फोर्स लगने वाली है f इज इक्वल टू क्या लगने वाली है, जो फोर्स लगने वाली है, ये फोर्स यहां पर अगर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे एक फोर्स QE, f इज इक्वल टू QE। ठीक है, F इज इक्वल टू जो फोर्स QE,
कहां लगी है? इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तभी ये क्या हुआ, मूव कर गया है इधर। ठीक है, ये फोर्स लगी है F इज इक्वल टू क्यू ई। यहां जो क्यू ई है, ठीक है, जो चार्ज क्यू है, जो चार्ज क्यू है वो क्या है, ई। तो यहां जो फोर्स हुई वो क्या हुई, ई ई। फोर्स क्या हुई, ई ई। तो यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो ए वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, ई ई ओवर एम। कितना हुआ, ई ई ओवर एम। ठीक है, तो ये हुआ एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, तो यहां पर एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो क्या अगर देखें यहां पर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, एस एक्स, यहां पर डिस्टेंस कितनी है, एक्स। यहां की डिस्टेंस देखें एक्स एस वाई, तो ये कितनी है, 5। अरे ये डिस्टेंस कितनी है, वाई, जो डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ठीक है, डिस्टेंस देखें, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, कितना एक्स डिस्प्लेस हुआ है, और ये कितना हुआ है, वाई डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, एक्स, ये वाला क्या हुआ है, वाई। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, यहां पर हम इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स का यूज करें तो हमें क्या पता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बट ये सारे के सारे मोशन कहां हो रहे हैं, एक्स एक्सिस में, तो एस एक्स यू एक्स ए एक्स। ठीक है, तो यहां यू एक्स देखें तो वो क्या है, v नॉट t। एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। कोई डाउट, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ, 0, ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। एस एक्स कितना है, x। तो ये अगर यहां पे हम टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट। ये क्या होगा, ये वी नॉट कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो जो टाइम होगा वो टाइम होगा एक्स ओवर वी नॉट। ठीक है, तो सेम टाइम यहां के लिए भी होगा, यहां के लिए भी t इज इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई वी नॉट, क्योंकि जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उतना यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम। तो क्या यहां हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एस वाई। एस वाई इज इक्वल टू, यहां इक्वेशन यूज करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे मोशन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सेस में है, तो यू वाई ए वाई, तो यू वाई यहां कितना है, 0। तो ये जो टर्म मिला हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, टी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ए वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, ई ई बाई एम। ठीक है, इंटू टी की वैल्यू हमारे पास कितना है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ई बाई एम। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स बाई वी नॉट, तो एक्स बाई वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफ्लेक्शन y हुआ, y इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ई बाई एम एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। क्या हुआ डिफ्लेक्शन हमारा, डिफ्लेक्शन हुआ हमारा हाफ ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना ये पार्टिकल, मतलब इतना ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर एंगल थीटा क्या होगा, ठीक है, हम काय की बात करें, थीटा की, तो अगर हम देख लेते हैं बाहर, ये देख लेते हैं, तो मान लो ये हमारा क्या है, ये क्या है वी वाई, ये क्या है वी एक्स। ये यहां पे एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा। एंगल क्या फॉर्म हो रहा, थीटा। तो अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई ओवर वी एक्स, वी वाई ओवर वी एक्स। कहां से, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पर थीटा अगर हम निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना है, tan इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स, कितना है, वी वाई ओवर वी एक्स। और वैल्यू पुटअप करना चाहें तो कर सकते हैं, वी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो वी वाई की वैल्यू देखिए क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वी वाई, अच्छा जो एस वाई है वही वी वाई है। ठीक है, चाहे तो इसे आप एस वी वाई जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, वी वाई निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज करके। ठीक है, कैसे, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी।
तो यहाँ स्पेस नहीं है, निकाल लीजिएगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, ठीक है। उस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, vy और vx, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे, वही tan थीटा होगा, ठीक है, वही tan थीटा होगा हमारा। अब अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, तो ये रहा हमारा पहला केस, ये रहा हमारा पहला केस, ठीक है। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो कितना हुआ, y इज इक्वल टू 1/2 e बाई एम एक्स स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर। तो अगर यहां हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vx, ठीक है, vy ओवर vx, ठीक है, vy ओवर vx। चलो देखो देखो बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, तो अगर जैसे सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मान लो यहां पर क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो कि ये पहला चार्ज इधर मूव किया है, दूसरा इधर, ठीक है, तीसरा इधर मूव किया है, ये थोड़ा सा इधर मूव किया, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, मतलब ज्यादा देखो ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, यहां से हम देखकर डिफ्लेक्शन बता सकते हैं ना कि पहले का डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा है, दूसरे का उससे कम है, तीसरा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। पहला पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये चार्ज कहां डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये क्या है, नेगेटिव की तरफ, तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये वाला भी क्या है, नेगेटिव। अगर यहां डिफ्लेक्शन देखें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे लीस्ट डिफ्लेक्शन, मतलब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें है, वाई का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, पहले में, फिर किसमें है, दूसरे में, ठीक है। तीसरा किधर, इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा केस नंबर 2। अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 की, तो अगर कोई फ्री स्पेस है, ठीक है, कोई फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा, ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, d, डिस्टेंस कितनी ली है, d। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, l। ये डिस्टेंस कितनी है, d, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, l। तो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, यहां एक चार्ज को छोड़ दें, ठीक है, जिसका मास कितना है, m। अगर वेलोसिटी कम है, तो ये चार्ज क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, मतलब ये चार्ज इससे जाना चाहता है v0, अगर v0 कम है तो ये चार्ज धीरे 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 कहां गिर जाएगा। अगर और कम होगी वेलोसिटी तो ये पहले ही गिर जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसे नीचे की तरफ खींच लेगा। क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इसे नीचे की तरफ खींच लेगा। अगर वेलोसिटी और कम है तो धीरे धीरे, हम एकदम मिड से लेके गए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d/2, हम इसे एकदम मिड से लेके गए। तो अगर ये चार्ज, अगर ये वेलोसिटी और कम है तो धीरे 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 क्या करेगी, चार्ज को नीचे की तरफ खींच लेगी, ठीक है। अगर और कम है तो यहीं गिर जाएगा, और कम है तो यहीं गिर जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा है तो क्रॉस कर जाएगा। ये वेलोसिटी कितनी रखें कि ऐसे क्रॉस कर जाए, वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, कि ये वेलोसिटी हम कितनी रखें कि ऐसे क्रॉस कर जाए। तो हम क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी, ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, वेलोसिटी x। हम क्या निकालने वाले हैं, vx। क्या निकालने वाले हैं, vx। तो पहले हम क्या करते हैं, मोशन को x और y में तोड़ देते हैं। तो ये रहा x, ये रहा y, x y में सेपरेशन कर देते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इन x, vx कितना है, v0।
वेलोसिटी इन y कितनी है, 0। फिर से वही केस, y कितना है, 0। ठीक है, यहां से y कितना है, 0। चलो अगर हम देखें यहां एक्सेलरेशन इन x कितना है, 0। यहां एक्सेलरेशन देखें ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई m, तो यहां होगा QE बाई m। क्या होगा, QE बाई m। एक्सेलरेशन कितना होगा, QE बाई m। ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यहां पर हम डिस्टेंस देखें कि sx डिस्टेंस, ठीक है, sx कितनी है, डिस्टेंस यहां पर कितनी है, नीचे वाले डिस्टेंस कितनी है, l। यहां पर डिस्टेंस देखें sy, ये कितनी है, ये कितनी है, ये d/2 कितनी है, d/2। तो यहां हम इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स का यूज करते हैं और टाइम निकालते हैं। ठीक है, वही डिस्टेंस मतलब वही चीज, वेलोसिटी निकालते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वही आके यहां क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, रख देंगे, खत्म। तो यहां से देखो sy इज इक्वल टू क्या होगा, uy/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, a/t स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं, यहां से क्या निकाल लेते हैं, टाइम। तो sy कितना है, ये वाला टाइम तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई है ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कोई है ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे ux था। ठीक है, यहाँ पे uy है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कोई है ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, sy इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ay की वैल्यू कितनी है हमारे पास। ठीक है, ay की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ay की वैल्यू है QE बाई m, कितनी है, QE बाई m इंटू 2t स्क्वायर। अगर हम t कैलकुलेट करें, sy की वैल्यू हमारे पास क्या है, d/2, d/2 इज इक्वल टू हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 मर गया। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम टी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, md, कितना आया, md बाई QE। ठीक है, ये m इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया, md बाई QE। अगर यहां से हम t कैलकुलेट करें, t, तो t इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, अंडर रूट md ओवर QE। कितना आया, अंडर रूट md ओवर QE। स्क्वायर हटेगा, यहां क्या लगेगा, रूट लगेगा। कितना आया, अंडर रूट md ओवर QE। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो s को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, x। तो यहां क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये sx कितना हो गया, l, ux कितना हो गया, ux। अब ux कितना है, v0। ठीक है, इंटू t की वेलोसिटी कितनी है, मतलब सॉरी t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, md ओवर QE। t की वैल्यू कितनी है, md ओवर QE। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये सारे टर्म को इधर लेके जाए, तो v0 हमारा क्या निकलेगा, l टाइम्स QE ओवर md। क्या होगा, l टाइम्स QE ओवर md। इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, तब ये क्या करेगा, तब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर जाएगा। मतलब ये ग्रेविटी क्या होगी, मतलब ये यहां से यहां मूव कर जाएगा। ठीक है, ज्यादा ग्रेविटी अफेक्टेड तो होगा, ठीक है, लेकिन बाहर निकल जाएगा। इस वेलोसिटी को कितना रखना पड़ेगा, इतना। इस वेलोसिटी से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इस वेलोसिटी से क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा। इस वेलोसिटी से थोड़ा सा ज्यादा रख देंगे तो ये पार्टिकल क्या कर जाएगा, यहां से यहां इसको लीव कर जाएगा। पार्टिकल क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है,